पहले जो 65% मुसलमान है इस क्षेत्र का, वो सुन्नी मुसलमान, वो सऊदी और यूएई से मिलकर के इस यमन के हिस्से पर राज करता था। यानी कि यमन को दो हिस्सों में बांटने में ईरान का और संयुक्त रूप से सऊदी और यूएई का हाथ था। मेजर हिस्सा 65% यूएई और सऊदी के हाथ में था और 35% ईरान के हाथ में था। ये वाला मतलब ईरान के समर्थन से चलता था। लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा था, इसमें ये दो लोग लड़ लिए, यूएई और सऊदी। और ये इनकी जो लड़ाई है, ये केवल ताकत की लड़ाई है कि हम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। देखो, सब जानते हैं कि सऊदी के पास इस समय जितने भी तेल के निकाले जाने वाले क्षेत्र हैं, उनमें सबसे ज्यादा तेल निकाला जा रहा सऊदी के पास है। ज्ञात भंडार में वेनेजुएला के बाद में अगर तेल कहीं सबसे ज्यादा निकल रहा है, तो वो फिर सऊदी अरब ही है। पावर भी है, अमेरिका का साथ भी है और सक्षम भी है। ऐसे में सऊदी अपनी आंखों के नीचे से यूएई को इस तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये बहुत पुराने मित्र रहे हैं, इतने पुराने मित्र कि बहुत बार ऐसे ऐसे संघर्ष में साथ रहे हैं कि लोगों को ये आधी कटी रोटी लगे हैं। जैसे जब अरब स्प्रिंग हुआ, जब सरकारें पलटी जा रही थी अरब क्षेत्रों में, तब ये दोनों देश डट करके विद्रोहियों का, आंदोलनकारियों का सामना कर रहे थे। इतना तक हुआ कि यमन में जब जब विद्रोह हुए, तब ये दोनों साथ मिलकर के हूतियों के खिलाफ युद्ध करे और हदियों का साथ दिए। कुल मिलाकर के इन पूरी प्रक्रियाओं में रिफ्ट होना तब शुरू हुआ जब यहां का एक ग्रुप, जिसे सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल कहते हैं, उस सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ने अपना हीरो यूएई को मान लिया। या उल्टा कहिए कि यूएई ने जो कि ये वाला हिस्सा है एसटीसी वाला, इसको अपना समर्थन दे दिया। एसटीसी को मिला समर्थन ही था जिससे सऊदी नाराज हो गया। अब सऊदी की नाराजगी क्या है, उसको थोड़ा और डिकोड कर लेते हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कुछ तो आग लग रही है। आग कहां लग रही है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर से एक बार मैप को देखना इग्नोर मत करिएगा। यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सऊदी नहीं, ईरान समर्थित क्षेत्र है, जिसको हमने कहा था हूती समर्थित क्षेत्र है। ये जो हल्का सा ग्रे कलर क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये सऊदी अरब समर्थित क्षेत्र है। और जो ये नीचे वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यूएई समर्थित क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में रार है। पावरफुल सऊदी अरब है जो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े क्षेत्र पर खुद को फेल होते हुए कैसे देख ले। ऐसे में जब ये हद्रमौत करके जो जगह है, इस पर मुकाला नामक पोर्ट पे सऊदी अरब के खिलाफ, खिलाफ से मतलब इस वाली सरकार के खिलाफ, मुकाला पोर्ट पर यूएई की तरफ से वेपन्स उतारे जा रहे थे, जो कि एसटीसी के लिए थे। एसटीसी जो इस क्षेत्र में राज कर रही है, उस एसटीसी के लिए